We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Janjua and Associates Limited, Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। बहुत से लोग ये जानना चाहेंगे कि फ़ॉरेन फंडिंग केस है क्या। बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि ये जो पीडीएम ने एहतजाज किया है इलेक्शन कमीशन के बाहर, इसके पीछे वजह क्या है, ये कौन सा केस है और क्यों तहरीक इंसाफ के पीछे पड़े हैं इस केस को लेकर। सो फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है वो 2014 में पीटीआई के ही बानी रुकन अकबर एस बाबर जो हैं वो उसको इलेक्शन कमीशन तक लेके गए थे। और उनका कहना ये था कि 2009 से लेकर 2013 के दरमियान पार्टी को, पीटीआई को जो फंडिंग मिली है, जो फॉरेन फंडिंग मिली है, वो उसमें कुछ गैर मुल्की भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पैसा दिया है, और उसके अलावा कुछ मालिक भी हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को पैसे दिए हैं, फंडिंग दी है, माली मुआवनत की है। लेकिन इमरान खान ने रिसेंटली अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में बिल्कुल इस बात से इनकार किया है और उन्होंने ये कहा है कि 2 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने उनको पेशकश की थी कि वो उनको फंडिंग दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनकी ये पेशकश ठुकरा दी थी। अब वो मुल्क कौन से थे, इसके नाम तो नहीं बताया इमरान खान ने, शायद इसलिए कि उनके रिलेशनशिप्स जो हैं मुल्कों के ख़राब ना हो। बहरहाल उन्होंने इस बात से इनकार किया। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया। पहले तो ये इजाज़त नहीं दी जा रही थी हुकूमत की तरफ से, फिर उनको ये कहकर इजाज़त दे दी गई कि अगर पुरअमन एहतजाज करेंगे तो वो तो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी किस्म का नक्स अमन हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार पीडीएम होगी। बहरहाल पीडीएम ने यह एहतजाज किया और उनका एहतजाज करने का मकसद ये था कि वो ये चाहते हैं कि पिछले 7 साल से ये केस इल्तवा में पड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस केस के हवाले से कोई फैसला सादर फरमा दें। और अगर इस केस का जो फैसला है वो पीटीआई के खिलाफ आता है तो इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इमरान खान की सियासत पर, पीटीआई के फ्यूचर पर इसका क्या असर पड़ेगा, आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि ये केस जो है इलेक्शन कमीशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेके गई थी, बल्कि पीटीआई के अपने ही रहनुमा लेके गए थे, अकबर एस बाबर। और उनका कहना ये था कि उन्होंने सबसे पहले इमरान खान को इस बात से आगाह किया और ये जो शिकायत थी इमरान खान से की। जब इमरान खान ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की तो फिर आखिरकार मजबूरन उनको इलेक्शन कमीशन का रास्ता देखना पड़ा। अब जैसे ही ये केस वो इलेक्शन कमीशन में लेकर गए, उससे पहले ही तहरीक इंसाफ कई मरतबा और अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी है और उन्होंने कोर्ट्स में जाके इस केस के हवाले से स्टे ऑर्डर ले लिया, हुक्म इम्तनाई ले लिया, क्योंकि पीटीआई ये समझती है और पीटीआई ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में नहीं है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो फॉरेन फंडिंग है उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। अब फॉरेन फंडिंग कैसे होती है और क्या पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ले सकती हैं। जितने भी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन सब के जो पॉलिटिकल विंग्स हैं वो बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, मशरक़ वस्ता में हैं, और पॉलिटिकल विंग्स के साथ साथ इनके वहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटीज़ वाली कंपनीज़ भी रजिस्टर्ड हैं। अब इन कंपनियों के या फंडिंग्स के इंचार्ज वो लोग होते हैं जो इन मुल्कों में रहते हैं और वो ड्यूअल नेशनलिटी उनके पास है, दोहरी शहरियत है, या फिर उनके पास नाइकॉप कार्ड है। और जब इनको इंचार्ज मुकर्रर किया जाता है और उनके ज़िम्मे ये काम लगाया जाता है कि वो फंडिंग इकट्ठी करें पार्टी के लिए, तो उसके साथ उनको सबसे पहले पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पार्टी का मंशूर भेजा जाता है और उसमें ख़ास तौर पर उनको ये तंबीह की जाती है कि किसी भी गैर मुल्की से या किसी भी दूसरे मुल्क से फंडिंग एक्सेप्ट नहीं करनी। अब तक सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है इससे पहले पाकिस्तान में जिसके खिलाफ फॉरेन फंडिंग के हवाले से कार्रवाई हुई थी और उसको बैन कर दिया गया था। वो कौन सी थी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसका फैसले में इतनी ताख़ीर क्यों हुई, और अब क्या हमें ये समझ लेना चाहिए कि पीडीएम के एहतजाज के बाद इस केस का फैसला ज़रा जल्द आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2014 में जब अकबर एस बाबर इस केस को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए तो बहुत से स्टे ऑर्डर्स तहरीक इंसाफ ने लिए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। फिर 2016 में जब हनीफ अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, आपके जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उनकी अहलियत को चैलेंज किया था, तो उस केस का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट में सुनाया था तो उस फैसले में एक और दरख्वास्त भी जो अटैच की थी हनीफ अब्बासी ने,
वो दरख्वास्त भी फॉरेन फंडिंग के हवाले से थी। तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में है कि वो फॉरेन फंडिंग केस को इन्वेस्टिगेट करे, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शंस भी दी कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करें। और फिर ये फैसला हो गया कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन के पास ये दरख्वास्त पिछले कई साल से है, और जो तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फ़ारूक हबीब, वो ये कहते हैं कि किसी भी जमात को जितने भी कानूनी ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त है, और इसी तरह तहरीक इंसाफ जो अपने तमाम कानूनी ऑप्शंस को सामने ओपन रखे हुए है और वो उसको उन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो इन पर इल्ज़ाम लगाया गया फॉरेन फंडिंग का, उसमें किसी भी किस्म का कोई दूसरा मुल्क या कोई भी गैर मुल्की इन्वॉल्व नहीं है। यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नवाज लीग, इनकी PMLN और पीपल्स पार्टी पर भी फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात हैं? ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं इनके भी फॉरेन विंग्स हैं, पॉलिटिकल विंग्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, इनके भी अकाउंट्स हैं, इनकी भी लिमिटेड लायबिलिटीज़ कंपनीज़ हैं, ये भी फंड्स इकट्ठे करते हैं। लेकिन इन दोनों पार्टीज़ पर किसी भी किस्म इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये जमात जो है ये बरतानिया में LLC के तौर पर रजिस्टर्ड है, और इसके अलावा अमरीका में रुहेल डार नामी एक शख्स है जो इस जमात के लिए फ़ंड इकट्ठा करते हैं, इनके PMLN के लिए फ़ंड इकट्ठा करता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर भी ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनी, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने इस पार्टी को फंड्स इकट्ठे करके दिए हैं। और इसके अलावा इसी पार्टी पर 70 करोड़ रुपए का चंदा जो है वो मीडिया ग्रुप को देने का भी इल्ज़ाम है। और इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से भी फंड्स की तफसीलात तलब कर रखी हैं, उनसे भी मांगा है कि आप भी हमें हिसाब दें। और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है हिज़्ब इख्तिलाफ की, उनके जो फंड्स की जांच पड़ताल का मामला है वो 2017 में इलेक्शन कमीशन में आया, और इस जमात पर यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि सन 2008 के आम इंतखाबात के बाद, कि 2008 में जो इलेक्शंस हुए थे बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर ममनुआ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए थे। और इसके अलावा एक अमरीकी शहरी है मार्क सीगल, जिसका आपने अक्सर जिक्र सुना होगा, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अमेरिका में ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लॉबी करते हैं बल्कि इनके लिए मुख्तलिफ ज़राए से फंड्स भी इकट्ठे करते हैं और इस पार्टी को ये फंड्स देते हैं। और लेकिन अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ इस हवाले से कोई फ़ैसला नहीं आया। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है अब तक जिनमें जिस पर फॉरेन फंडिंग के हवाले से इल्ज़ाम साबित हुआ था और उसको बाद में बैन भी कर दिया गया था। वो जो पॉलिटिकल पार्टी है ये जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इस पार्टी पर पाबंदी आयद की थी, और पाबंदी इसलिए आयद की थी कि नेशनल अवामी पार्टी एक पार्टी थी और ये एक प्रोग्रेसिव सियासी जमात थी, और 1958 में इस पार्टी को बनाया गया था। और उस वक्त के जो मशरिकी पाकिस्तान और अब का जो बांग्लादेश है उसके दारुल हुकूमत ढाका में अब्दुल मजीद खान बाशानी ने इस जमात को बनाया था, और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने फ़ॉरेन फंडिंग इकट्ठी की, पाकिस्तान को तोड़ा और बांग्लादेश की बुनियाद जो रखी गई उसमें वो रकम या उस रकम का इस्तेमाल किया गया था। उन पर ये इल्ज़ाम साबित भी हुआ था और इस सियासी जमात पर पाबंदी भी आयद हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक किसी सियासी जमात पर पाबंदी आयद नहीं हुई। अब स्क्रूटनी कमेटी जो है वो इस हवाले से काम कर रही है और स्क्रूटनी कमेटी के दायरा इख्तियार में है कि वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से केस करें। अब इस तरफ आते हैं कि अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो आ जाता है PTI के खिलाफ या इमरान खान के खिलाफ और ये साबित हो जाता है कि फॉरेन फंडिंग केस हुई है, तो इसका पाकिस्तान की सियासत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एक बहुत बड़ा रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान में सामने आएगा, और ख़ास तौर पर जब इस किस्म की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो वो किसी भी तरह से किसी भी मुल्क की सियासत के लिए अच्छी नहीं होती। और यही मेरे ख्याल में अगर हम पास में जाएं तो बेनज़ीर भुट्टो की जब स्विस अकाउंट्स की जांच पड़ताल हुई थी और उन पर जब इल्ज़ाम लगा था स्विस अकाउंट्स का, और उसके बाद मियां नवाज शरीफ के लंदन में जो फ्लैट्स और बैंक अकाउंट्स को सामने लाया गया था, तो इसमें उनकी ना सिर्फ अवाम में साख खराब हुई थी बल्कि उसके अलावा आपने देखा कि नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और अभी केसेस चल रहे हैं। सो अगर इस केस का फैसला आता है तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ भी वही कार्रवाई हो सकती है जो नवाज शरीफ के खिलाफ हो रही है, और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी स्विस
बैंकों में जो रकम थी उस हवाले से हुई थी। अब देखते हैं कि इस केस का फैसला क्या होता है। बहरहाल मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बताया जाए कि फॉरेन फंडिंग केस है क्या और ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ये थी वीडियो। अगर ये आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आपकी मुलाकात होगी मेरी अब किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।